देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ 7 हिंदी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पीडीए एक ऐसा समीकरण जो कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में अखिलेश यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक प्रेस वार्ता करी और कुछ आंकड़े रखे सामने कि इस सरकार में पीडीए के साथ अन्याय हो रहा है या पुलिस उनकी सुन नहीं रही है या केवल उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है जो पीडीए समुदाय से आते हैं। वहीं दूसरी ओर हमें देखने को मिला कि योगी आदित्यनाथ, जो कि चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, उन्होंने जब मंत्री विस्तार मंडल किया तो कई पीडीए समुदाय के लोगों को भी इस बार मौका मिला कि वो मंत्रिमंडल में शामिल हों। इसी बात को और गंभीरता से समझने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सत्येंद्र यादव जी। सत्येंद्र जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है। सत्येंद्र जी, ये बताइए, अभी हाल ही में प्रेस वार्ता हुई है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, उन्होंने एक आंकड़े दिए हैं और उन्होंने ये बताने की या ये समझाने की कोशिश करी है कि एक विशेष समुदाय पे ही पुलिस अत्याचार कर रही है, अत्याचार जैसा शब्द इस्तेमाल हुआ है, और या पुलिस हमलावर कर रही है या सरकार केवल एक विशेष समुदाय को टारगेट कर रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते हैं और ये डाटा जो है वो खुद उत्तर प्रदेश सरकार का डाटा है। और अभी हाल में ही आप देखिए, जिस तरह से जौनपुर में जिसकी भाई की हत्या हुई है, उसकी बहन लगातार कह रही है कि ये जाति देखकर इनकाउंटर हुआ है। उसमें और भी अपराधी हैं जिन पर 16-16 मुकदमे लगे हुए हैं, उन लोगों का इनकाउंटर नहीं हुआ। और जिस पर एक मुकदमा था उसका इनकाउंटर हुआ है। तो ये कहीं ना ये भारतीय जनता पार्टी लगातार जो भेदभाव करने का काम कर रही है। और जो आपके सामने डाटा रखा गया है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें 14 दशमलव कुछ सबसे ज्यादा अगर किसी के फर्जी फेक इनकाउंटर हुए हैं तो ब्राह्मण समाज के हुए हैं। आप जो 14 उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारा यादव और पासी समाज का डाटा है कि उन लोगों का इनकाउंटर हुआ है। तो इस तरह से जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो कल प्रेस करके मीडिया के सामने और देश के सामने उन्होंने जो आंकड़े पेश किए हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, लगातार अनाप शनाप बयान देने का काम कर रही है। और ये सच सामने आ गया है कि इस सरकार में लगातार पीडीए समाज के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। चाहे वो छोटी घटना हो, चाहे वो बड़ी घटना हो, हर घटनाओं में भारतीय जनता पार्टी पीडीए के लोगों के साथ भेदभाव करने का काम कर रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में मंत्री विस्तार मंडल किया, तो उसमें तो कई पीडीए समुदाय के लोगों को इस बार मौका मिला मंत्रालय में शामिल होने का। अभी आप जिस पीडीए समुदाय की बात कर रहे हैं, हंसराज विश्वकर्मा, जो गाजीपुर में आए हुए थे, जो निशा विश्वकर्मा की हत्या हो गई थी, उसके परिवार ने लगातार आरोप लगा रहा था कि मेरी बेटी के साथ गलत करके उसकी हत्या कर दी गई। 14 तारीख के दिन की घटना है और 14 तारीख के बाद आनन फानन में पुलिस पोस्टमार्टम करा के उसका दाह संस्कार कर देती है। परिवार की तरफ से तहरीर, 4 तहरीर उसकी बदलवाई जाती है। जब ये बात सोशल मीडिया के माध्यम से हम सब लोगों को पता चलता है, 19 तारीख के दिन मैंने खुद अपने सैकड़ों साथियों के साथ उस गांव में जाने के लिए सभी साथियों को इकट्ठा करके जब मैं वहां पे जा रहा था, रास्ते में तभी एक खबर आई कि वहां पर जो एक सामाजिक संगठन है भीम आर्मी, उसके सदस्य जब उस गांव में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए गए थे, तो वहां सत्ता के संरक्षण में उनके ऊपर हमला किया जाता है, उनको बुरी तरह से मारा जाता है, घायल हो जाते हैं। जब ये बातें हमको पता चलती है तो मैंने वहां के एचएसओ से बात किया और मैंने ये कहा कि ये गलत है। हमें संविधान में अधिकार मिला है कि हम कहीं भी जाकर किसी पीड़ित की बात को सुन सकते हैं और अपनी बात कह सकते हैं। उसके बाद जब ये मामला राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को जब हम सब लोगों ने उनको बताया कि पीड़ित परिवार जब ये आरोप लगा रहा है, वहां एचएसओ के सामने उसके पिता, जो लड़की के पिता, वो कह रहे हैं कि गांव के दबंग जो प्रधान प्रतिनिधि है और 1-2 लोगों का नाम लिए थे, वो लोग लगातार परिवार के ऊपर दबाव बना रहे थे कि आप कहो कि मेरी बेटी आत्महत्या कर ली है। जिसे न्याय दिलाने के लिए जब समाजवादी पार्टी आगे आती है, तब भारतीय जनता पार्टी ने उसमें हंसराज विश्वकर्मा को वहां पर
उनका डेलीगेशन के रूप में जाते हैं, परिवार से मिलते भी हैं। और जब हंसराज विश्वकर्मा जी को ये सच्चाई पता चला कि नहीं, परिवार के साथ गलत हुआ है, उन्होंने अपने लेटर पैड पे उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री को लिखा कि उस एचएसओ को वहां से बर्खास्त किया जाए, और जो वहां पे प्रधान और दबंग जो लगातार वो परिवार के साथ दबाव बना रहे हैं, उनको डरा रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। लेकिन न तो एचएसओ का ट्रांसफर हुआ और न ही परिवार को न्याय मिला, और न तो विश्वकर्मा जी को खुश करने के लिए उनको राज्य मंत्री बना दिया जाता है, और अभी तक उनको कोई विभाग नहीं दिया गया है। ये भी आप जान लीजिए। तो ये पीडीए के साथ जो भेदभाव है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी, चाहे उसके संगठन में और पार्टी में जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ भी हो रहा है। कोई उनकी आवाज सुनने वाला नहीं है। तो सत्या जी ये बताइए, आप पीडीए में क्या क्या समीकरण बैठा के चल रहे हैं? आप अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ जाएं तो चौधरी बेल्ट कही जाती है, उसके जो नेता हैं जयंत चौधरी, वो तो अभी सरकार का हिस्सा है। दूसरी ओर आप देखिए राजभर जी, वो भी राजभर चाचा अपने, वो भी तो सरकार का हिस्सा है। तो आपका ये पीडीए क्या एक सिलेक्टिव वर्क के लिए ही है भाई? उसी राजभर चाचा की पार्टी में ही तो अभी अब्बास अंसारी हैं। हमारे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हम सब लोगों का पीडीए का मतलब यही है कि जो पीड़ित है, जो अपमानित है, उन सारे लोगों का लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो समाजवादी पार्टी लड़ रही है। वो चाहे किसी भी वर्ग और समाज का हो, उसके साथ अगर भेदभाव हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो उसमें अभी कल एक डाटा आपके सामने माननीय जी ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शस्त्र लाइसेंस के लेकर सवाल पूछा है उत्तर प्रदेश पुलिस से, और जब उन्होंने उस डाटा को सामने रखे और नाम पढ़े तो आप देखे होंगे कि किन लोगों का नाम था, और जिनका नाम नहीं था उसके घर पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, और उसके अपने तरफ से वहां पे साजिश करके वहां पे असला निकाला जाता है। बनारस के बगल में जो जिला है भदोही, आप अच्छी तरह से जानते होंगे। तो ये लगातार जो लोग, जिन लोगों को सरकार बचा रही है, हाई कोर्ट, ये किसी भी तरह से, ये लोग किसी भी संवैधानिक संस्थाओं को मानने वाले लोग नहीं हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जो लगातार अपनी मनमानी कर रही है, लोकतंत्र को कमजोर कर रही है, कोई भी संस्थाएं गुलाम की तरह काम कर रही है। जब हम सब लोग 22 तारीख के दिन उस पीड़ित परिवार के समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन गया था, जब हम सब लोग मिलने के लिए गए थे, तो आप देखे होंगे स्ट्रीट मीडिया से लेकर यूट्यूब पे तमाम जगहों पे देखे होंगे कि सबसे पहले वहां पर पत्थर उठाकर कौन चलाने का काम करते हैं। क्या कोई 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर, मेरा घर यहाँ से जहाँ पे घटना हुई है वहां से 30 किलोमीटर दूर है, हम लोग यहाँ से ईटा पत्थर लेकर जाएंगे? वहां पे उन लोगों ने ईटा पत्थर चलाया, हमारे पार्टी के नेता रामेश्वरम विश्वकर्मा जी का सर फटा, हम लोगों को भी चोटें आई, हम सब लोग अपना आकर इलाज करा रहे थे, और दूसरे तरफ उनके ऊपर कोई कार्रवाई न होकर वन साइडेड मुकदमा एक तरफा हम सब लोगों के ऊपर कर दिया जाता है, तो और भाई साहब गिरफ्तार भी ये मुझे हम सब बताइए कि आप हमें गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। किस फॉर्मूले को लेके आप पीडीए के लड़ेंगे? मैं चुनावी बात कर रहा हूं आपसे। आप बात कर रहे हैं अपनी तरफ की, जो कि पूर्वांचल की। भाई राजभर चाचा आपके साथ नहीं, अब्बास अंसारी राजभर चाचा के साथ है, जो कि आप ये सीधा कहिए कि अब्बास अंसारी सरकार का हिस्सा है। पश्चिम में जाइए, चौधरी बेल्ट, मैंने अभी आपसे सवाल पूछा, जयंत चौधरी सरकार का हिस्सा है। बहन कुमारी मायावती फिर से उतरेंगी, आपको मालूम है उनका वोट अभी जीरो नहीं हुआ है, उनके पास कुछ सर्टेन परसेंटेज ऑफ वोट है जो उधर जाते हैं। तो क्या किस तैयारी या किस फॉर्मूले के साथ आप कर रहे हैं सर? राजभर चाचा के साथ आज पूरी तरह से राजभर समाज उनका पूरी तरह से साथ छोड़ दिया है। जब वो राजभरों को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, जब वो अपने समाज को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, आप बनारस की घटना उठाकर देख लीजिए। आज कल एक लिस्ट पढ़ी गई थी, उसमें राजभरों का कितना इनकाउंटर और हत्या हुई है इस सरकार में, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिन लोगों की हत्या कर दी गई राजभर समाज के लोगों की, उन पर कोई कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी में नहीं हो रहा है, और चाचा जी उसमें कोई आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। तो उनकी बात हम सब लोग क्या करें, उनको अब कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है, चाचा जी को अब कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है। अच्छा, अगला चुनाव अब्बास किससे लड़ेंगे, चाचा के साथ या भैया के साथ? अब ये भविष्य के गर्भ में है, वो अभी तो सुभाषपा से विधायक हैं, अब जब चुनाव आएगा तो देखा जाएगा। चलिए चलिए सत्या जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। तो ये एक समीकरण है उत्तर प्रदेश में जो कि बताता है कि एक समुदाय अभी भी
अखिलेश यादव के साथ जुड़ा हुआ है। हाल ही में जैसा कि सत्या जी ने बताया कि कल की प्रेस वार्ता में अखिलेश यादव ने लगातार सरकार पर निशाना साधा है और अब देखते हैं कि 27 के चुनाव एकदम सर पे है, आप समझ लीजिए एकदम दरवाजे पे है कि कभी भी विपुल बच सकता है, कभी भी प्रचार चालू हो सकता है। देखते हैं इस वक्त किस फॉर्मूले से आगे आते हैं, कौन किसके साथ है। उत्तर प्रदेश की राजनीति तो समझ लीजिए किसी राजनीतिक विशेषज्ञ के से परे है, मतलब आप समझ लीजिए कोई बड़े बड़े विशेषज्ञ उत्तर प्रदेश में आके फेल होते हैं कि क्या समीकरण बैठेगा, कौन किसके साथ लड़ेगा। देखिए दोस्तों, सीट लाना, सरकार बनाना अलग बात है, किसके साथ कौन खड़ा है, किस समुदाय को, कौन सा समुदाय किसके साथ खड़ी है, किस समुदाय का वोट किधर घूम जाए कब, उत्तर प्रदेश में खासकर, ये कोई आंकड़ा नहीं लगा सकता है। और खबरों के लिए बने रहिएगा न्यूज़ 7 हिंदी के साथ। मैं अंकित सिन्हा, नमस्कार। HERO, हीरो। पापा, ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज दिखते कैसे हैं? हीरोज सबसे अलग होते हैं लेकिन अलग दिखते नहीं। हीरोज टॉल होते हैं कि शॉर्ट होते हैं? वो खाना खाते हैं कि नहीं? स्कूल जाते हैं कि नहीं? वो पढ़ाई करते हैं कि नहीं? ये हीरोज भी होमवर्क करते होंगे क्या? वो कुकीज खाते हैं क्या? पापा, ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। बाय। फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए, क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। हीरोज हमेशा दिखाई दे ये जरूरी नहीं है। वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस 500D TMT, निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी